कभी तुमने गौर किया है, तेरे घर के आंगन में जो पेड़ खड़ा है, जिसकी पत्तियां कड़वी हैं, वो दरअसल तेरे शरीर की नहीं, तेरी आत्मा की औषधि है। नीम का पेड़, साधारण दिखने वाला यह वृक्ष धरती की छाती पर खड़ा एक ऐसा प्रहरी है जो न केवल हवा को बल्कि मनुष्य की सोच को भी शुद्ध करता है। जब हवा उसकी शाखाओं से गुजरती है तो वह केवल हवा नहीं रहती, वह बन जाती है प्राण जो हर श्वास में तुम्हारे भीतर उतरता है। नीम वह मौन आर्षि है जो बिना बोले सिखाता है कि जीवन की मिठास तभी सार्थक है जब तुम उसकी कड़वाहट को समझ लो। युगों पहले जब मनुष्य ने पृथ्वी की शक्ति को समझना शुरू किया, तब नीम को कायाकल्प कहा गया, अर्थात वह वृक्ष जो शरीर को पुनर्जीवित करता है। पर क्या यह केवल शरीर की चिकित्सा है? नहीं, यह तो चेतना की चिकित्सा है। नीम केवल औषधि नहीं, वह एक द्वार है जो तुम्हें भौतिक जगत से निकालकर ब्रह्मांड के सूक्ष्म कंपन से जोड़ देता है। कभी ध्यान से देखो, हर पुराने मंदिर, हर आश्रम, हर गांव के चौपाल के पास नीम का पेड़ क्यों होता था? क्योंकि वहां केवल छाया नहीं होती थी, वहां शांति होती थी, वहां धरती की आत्मा सांस लेती थी। और अब समय आ गया है उस मौन वृक्ष की पुकार को सुनने का, जो सदियों से कह रहा है, मुझे समझो, मैं तुम्हें तुम्हारा सत्य बताऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और तुम भी उन रहस्यों को समझने की यात्रा पर हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हारी चेतना को छू जाएगा। तैयार हो जाओ, अब शुरू होती है नीम का रहस्य। नीम, जिसे लोग कड़वा कहते हैं, पर उसकी यही कड़वाहट जीवन का असली रस है, क्योंकि जो कड़वाहट को स्वीकार कर ले वही अमृत का अधिकारी बनता है। नीम की हर पत्ती में पृथ्वी की स्मृति है, उसके रस में सूर्य की किरणें और उसकी जड़ों में चंद्रमा की ठंडक बसी है। वो केवल मिट्टी में नहीं उगता, वो मनुष्य की चेतना में भी जड़ें फैलाता है। पुराने समय में जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो नीम की छोटी टहनी उसके पास रखी जाती थी। क्यों? क्योंकि यह माना जाता था कि नीम नकारात्मक शक्तियों को पास नहीं आने देता। लेकिन इसका अर्थ केवल भूत प्रेत से सुरक्षा नहीं था, बल्कि उन अदृश्य विचारों से रक्षा थी जो भय, लालच और अज्ञान के रूप में मनुष्य को खा जाते हैं। जब तुम नीम की छाया में बैठते हो तो तुम्हारे भीतर की गति धीमी पड़ जाती है, विचार शांत होते हैं, मन स्थिर होने लगता है, क्योंकि नीम की कंपन बहुत सूक्ष्म है। वह पृथ्वी की नाड़ी से जुड़ा हुआ है, वह तुम्हारे हृदय की धड़कन को अपने साथ तालमेल में लाता है। इसलिए जो लोग ध्यान में गहराई चाहते थे वे नीम के नीचे बैठते थे। वो कोई परंपरा नहीं थी, वो एक विज्ञान था जिसे अर्षियों ने अनुभव से खोजा था। नीम के पत्तों में ऐसे तत्व हैं जो शरीर की रक्त शुद्ध करते हैं, पर केवल रक्त ही नहीं, वह विचारों की धारा को भी शुद्ध करते हैं। मनुष्य के भीतर जो मानसिक विष जमा होता है, नीम उसे धीरे धीरे निकाल देता है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है, नीम सेवन से शरीर नहीं, आत्मा भी स्वच्छ होती है। कभी देखा है नीम के पत्ते सूर्य की किरणों में कैसे चमकते हैं? वो केवल हरा नहीं दिखता, वो एक विशेष ऊर्जा छोड़ता है। आधुनिक विज्ञान ने इसे जीवदैदीप्य कहा, जिसे पुराने आर्षि प्राण ज्योति कहते थे। यह वही शक्ति है जो मनुष्य की कोशिकाओं को जीवित रखती है। नीम के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति केवल हवा नहीं लेता, वो उस प्राण शक्ति को भीतर भरता है जो पृथ्वी और आकाश के बीच बहती है। वेदों में लिखा है, नीमम जीवनम, अर्थात नियम ही जीवन है, क्योंकि नियम वह माध्यम है जो मृत ऊर्जा को भी पुनः जीवंत कर देता है। जब किसी गांव में महामारी फैलती थी तो लोग नीम की टहनियां घरों में रखते थे। वो केवल रोग से बचाव नहीं था, वो भय से मुक्ति का प्रतीक था। जब हवा नीम की पत्तियों से होकर गुजरती है तो उसमें एक कंपन उत्पन्न होता है। वो कंपन मानव मस्तिष्क की तरंगों से जुड़ता है। इसीलिए नीम के नीचे बैठने पर मन में अनजानी शांति महसूस होती है। वो पेड़ तुम्हारे भीतर की अव्यवस्था को संतुलन में बदल देता है। ये वही संतुलन है जो ध्यान की पहली सीढ़ी है। नीम का एक और रहस्य है, वो अपनी छाया में सूर्य की किरणों को पूरी तरह नहीं आने देता, बल्कि उन्हें बदल कर लाता है। इस बदली हुई रोशनी में वो कंपन होते हैं जो शरीर की उष्णता को शांत करते हैं। इसीलिए नीम के नीचे बैठने वाला व्यक्ति शरीर से नहीं, मन से ठंडा होता है। कई साधु और संत वर्षों तक नीम के नीचे ध्यान करते रहे
क्योंकि वहां की हवा मनुष्य के चारों ओर के सूक्ष्म आवरणों को शुद्ध करती है। ये आवरण ही हमारे विचारों और कर्मों का भंडार है। जब ये शुद्ध होते हैं तो व्यक्ति के भीतर की रोशनी बढ़ जाती है। नियम का रहस्य केवल शरीर या हवा तक सीमित नहीं है, वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। नियम के बीज, पत्तियां और जड़ें एक ऐसी ध्वनि पैदा करते हैं जो AUM के कंपन के समान होती है। ये वही ध्वनि है जो पृथ्वी की प्राकृतिक लय से मेल खाती है। जब मनुष्य इस वृक्ष के पास बैठता है तो उसकी धड़कन, उसकी श्वास और उसकी चेतना धीरे धीरे पृथ्वी की गति से तालमेल बिठाने लगती है। और जब ऐसा होता है तो भीतर से एक नई अनुभूति जन्म लेती है। वो अनुभूति एकता की होती है। यही कारण था कि नियम के नीचे बैठकर ध्यान करने वाले साधक कभी भयभीत नहीं होते थे। वो मृत्यु को भी मुस्कुराकर स्वीकार करते थे, क्योंकि नियम उन्हें यह सिखा चुका होता था कि जीवन केवल शरीर नहीं है। जीवन वह ऊर्जा है जो हर रूप में बहती है। कहा जाता है कि जब धरती पर विष बढ़ जाता है तो प्रकृति स्वयं अपने उपाय भेजती है। कभी वह वर्षा बनकर आती है, कभी औषधि बनकर और कभी वृक्ष बनकर, जो मौन रहते हुए भी धरती की आत्मा की रक्षा करते हैं। नियम ऐसा ही एक प्रहरी है। वह न केवल मानव शरीर का रक्षक है बल्कि चेतना का द्वारपाल भी है। कभी ध्यान से देखो नियम को, वह कभी जल्दी नहीं बढ़ता। वह धीरे धीरे अपनी जड़ें गहरी करता है, मानो वह पहले धरती को समझना चाहता हो, फिर आकाश की ओर उठना चाहता हो। यह उसका पहला पाठ है कि ऊंचाई पर जाने से पहले जड़ों को मजबूत करना आवश्यक है। नीम हमें यही सिखाता है, जो अपने भीतर गहराई नहीं लाता वह बाहर की ऊंचाई नहीं पा सकता। जब आर्षि ध्यान में बैठते थे तो कहते थे, हम नियम की जड़ बनना चाहते हैं, क्योंकि वही धरती को सबसे पहले छूती है। वो धरती का दर्द सुनती है, उसकी नमी को महसूस करती है और फिर उसे जीवन देती है। नियम की यही जड़ हमें यह समझाती है कि मनुष्य भी तभी पूर्ण होता है जब वह दूसरों के दुहक को समझना सीख ले। अब जरा उसकी छाल को देखो। उसकी सतह खुरदरी है, पर भीतर का रस अमृत समान है। यह भी एक प्रतीक है कि बाहर से कठोर दिखने वाली सच्चाई अंदर से सबसे पवित्र होती है। नियम हमें यह सिखाता है कि जीवन की मिठास को पाने के लिए कड़वाहट का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि जो केवल सुख चाहता है वह सत्य से दूर भागता है। हर ऋतु में, हर युग में नियम का रूप बदलता है, पर उसका स्वभाव नहीं। वो न किसी मौसम से डरता है, न किसी आंधी से टूटता है। उसका धैर्य ही उसका बल है। यह धैर्य मन, यही तो साधना है। यही वह मौन तप है जो नियम को राशि बनाता है। अब बात आती है उसकी पत्तियों की। हर पत्ती अपने भीतर एक रहस्य छिपाए है। उसकी हर नोक पर पृथ्वी की ऊर्जा ठहरी होती है। जब वह गिरती है तो धरती को नम्रता से छूती है, जैसे प्रणाम कर रही हो। नीम की यह नम्रता वही है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। पुराने ग्रंथों में लिखा गया है, नियम के नीचे बैठा साधक कभी भ्रमित नहीं होता, क्योंकि नियम की ऊर्जा मनुष्य के भीतर के भ्रम को शांत करती है। वो तुम्हें अपने भीतर झांकने की शक्ति देती है। वो कहती है, सत्य बाहर नहीं, सत्य तेरे भीतर है। कभी नियम के नीचे जाकर आंखें बंद करो, तुम सुनोगे पत्तियां हवा से नहीं, मानो तुमसे बात कर रही हैं। वो कहती हैं, तुम मुझ में नहीं, मैं तुम में हूं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये चेतना का संवाद है। नियम एक जीवित साधना है जो बिना शब्द बोले तुम्हें आत्मबोध की ओर ले जाती है। नियम की छाया में बैठने से शरीर में एक हल्की ठंडक उतरती है। वो ठंडक केवल हवा की नहीं होती, वो ऊर्जा की होती है। वो मन के उफान को थाम लेती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति क्रोध या चिंता से भरा होता है तो उसे नियम के नीचे भेजा जाता था, क्योंकि वहां का मौन उसके भीतर का तूफान सोख लेता था। नियम केवल विषहर नहीं है, वह विचारहर भी है। वो उन विचारों को मिटा देता है जो तुम्हें भीतर से खोखला कर रहे हैं। इसलिए संत कहते थे, नियम की छाया में बैठो, तुम्हारे भीतर का शोर मौन हो जाएगा। नियम की एक और गहराई है, वो हमेशा अकेला खड़ा दिखता है, पर वह कभी अकेला नहीं होता। उसके चारों ओर असंख्य जीव रहते हैं, पक्षी, कीट और अनगिनत सूक्ष्म प्राण। वो सब उसी की ऊर्जा से जीवन पाते हैं। यानी नियम वह बिंदु है जहां अनेक जीवन एक होकर संतुलन में रहते हैं। यह हमें सिखाता है, एकता विविधता में नहीं, विविधता एकता में है। अब सुनो, नियम का रस शरीर में पहुंचते ही रक्त की गति को संतुलित करता है। रक्त में जो अशुद्धता है वो बाहर निकलने लगती है।
पर यह केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक शुद्धि भी है, क्योंकि रक्त ही तो जीवन का वह प्रवाह है जो चेतना को शरीर में बहाता है। जब रक्त स्वच्छ होता है तो विचार भी स्वच्छ हो जाते हैं। कहा गया है, नियम रस जितना कड़वा वह व्यक्ति उतना ही निर्मल, क्योंकि जो उस कड़वाहट को स्वीकार करता है वो जीवन की परीक्षा में टिक जाता है। नियम हमें यह सिखाता है कि मधुरता की तलाश से पहले कड़वाहट को अपनाओ, क्योंकि वही कड़वाहट तुम्हें असली स्वाद तक पहुंचाती है। जब कोई साधक लंबे समय तक नियम के पास रहता है तो उसकी देह हल्की होने लगती है। वो कहता है, मुझे लगता है जैसे मेरा शरीर मिट्टी में घुल रहा है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये पृथ्वी के साथ उसका ऊर्जा संयोग है। नियम उसे धरती के साथ एक कर देता है। यही तो समाधि की अवस्था है, जहां मैं और प्रकृति एक हो जाते हैं। नियम के पत्ते जब हवा में झूमते हैं तो वो केवल हिलते नहीं, वो एक लय बनाते हैं। ये लय वही है जो ब्रह्मांड की गति से मिलती है। इसीलिए जब कोई नियम के पास ध्यान करता है तो उसे लगता है कि समय रुक गया है, क्योंकि वह समय की लय में घुल चुका होता है। नियम का यह रहस्य अब तक छिपा रहा क्योंकि हमने उसे केवल औषधि समझा। पर नियम केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, वह आत्मा की रक्षा भी करता है। वह कहता है, जो मुझे समझ गया वो स्वयं को समझ गया। और यही है वह पहला संकेत कि अब मनुष्य को नियम से नहीं, उस ऊर्जा से जुड़ना है जो उसके भीतर बह रही है। नियम केवल वृक्ष नहीं है, वह धरती की चेतना का प्रकट रूप है। वह हमें पुकार रहा है, आओ फिर से मुझसे जुड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई पवित्रता लौटाऊंगा। नीम ये मात्र एक पेड़ नहीं, ये पृथ्वी की आत्मा का स्पंदन है। जब कोई प्राणी नियम की छाया में बैठता है तो वो केवल छाया में नहीं बैठता, वो धरती की चेतना से जुड़ता है, क्योंकि नियम अपनी जड़ों से लेकर पत्तियों तक पृथ्वी की हर परत में फैले ऊर्जा तरंगों को सोखता है और फिर उन्हें एक शुद्ध रूपांतरित कंपन में बदल देता है, जो मनुष्य के शरीर और मन में संतुलन लाता है। प्राचीन ऋषि कहते थे, जो मनुष्य नियम की छाल को छू लेता है वो अपने भीतर के विष को पहचानने लगता है। ये विष कोई बाहरी जहर नहीं, ये वो भावनात्मक विष है जो हमारे भीतर जमा होता चला जाता है। क्रोध, लालच, ईर्ष्या, भय, मोह और अपवित्र विचारों का। नियम उस विष को पहचानता है क्योंकि वो स्वयं विष में अमृत है। क्या तुमने कभी सोचा है, इतना कड़वा पेड़ इतना पवित्र क्यों कहलाया? क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो कड़वा है वही शुद्ध कर सकता है। नियम इसी सिद्धांत का जीवित प्रतीक है। उसकी कड़वाहट किसी दंड की तरह नहीं, बल्कि एक आंतरिक तपस्या की तरह है, जो मनुष्य को उसके असली स्वरूप से जोड़ती है। ऋग्वेद में लिखा गया है, नियम वनेषु देवता वसति, अर्थात नियम के वन में देवताओं का निवास है, क्योंकि वहां की हवा केवल ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण शक्ति से भरी होती है। विज्ञान कहता है कि नियम में 130 से अधिक औषधीय तत्व हैं, लेकिन आर्षि कहते थे कि नियम में एक अनाम तत्व भी है, जिसे शब्दों में नहीं केवल अनुभव में जाना जा सकता है। वो तत्व है शांति का कंपन। जब कोई व्यक्ति अपने मन को शांत रखकर नियम के नीचे बैठता है तो उसका श्वास प्रवाह बदलने लगता है। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होती जाती हैं और एक बिंदु पर जाकर ऐसा लगता है मानो वो अपने भीतर किसी और आयाम में उतर गया हो। नीम की पत्तियां हवा में हिलती हैं, पर वो आवाज नहीं करती, बल्कि एक अनसुनी लय में गूंजती हैं। उसी लय को प्राचीन योगियों ने नाद ब्रह्म कहा। ये नाद वो आंतरिक ध्वनि है जो सबके भीतर है, पर बहुत कम लोग उसे सुन पाते हैं, क्योंकि ये ध्वनि सुनने के लिए कान नहीं, एक जागृत चेतना चाहिए। नियम की ऊर्जा उसी चेतना को जगाती है। इसलिए गांवों में आज भी कहते हैं, नियम के नीचे झूठ नहीं बोला जाता, क्योंकि नियम के तले बैठकर मनुष्य का मस्तिष्क और हृदय दोनों संतुलन में आ जाते हैं और वहां कपट टिकता नहीं। विज्ञान अब इसे बायोफोटोनिक एनर्जी फील्ड कहता है। नियम के पत्ते अपने आसपास एक अदृश्य ऊर्जा जाल बुनते हैं, जो हवा में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और नकारात्मक तरंगों को नष्ट कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि नियम का पेड़ घर के पास हो तो वहां के झगड़े अपने आप कम हो जाते हैं और वहां की हवा हल्की लगने लगती है। लेकिन असली रहस्य इससे भी गहरा है। नियम केवल शरीर या हवा को नहीं शुद्ध करता, वो कर्मों की ऊर्जा को भी शुद्ध करता है, क्योंकि हर प्राणी के कर्मों की तरंगें उसके चारों ओर एक अदृश्य आवरण बनाती हैं। नियम उस आवरण को छूता है
और धीरे धीरे उस पर जमा धूल को हटाने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति रोज नियम के नीचे ध्यान करता है वो अपने पुराने कर्मों की पकड़ से मुक्त होने लगता है। यही कारण था कि प्राचीन काल में गुरुकुलों के आसपास नियम के वृक्ष लगाए जाते थे। वहां पढ़ाई सिर्फ शास्त्रों की नहीं होती थी, बल्कि चेतना के शोधन की होती थी, और नियम उस शोधन का मौन साक्षी होता था। कुछ योग परंपराओं में तो नियम को जीवित गुरु कहा गया है, क्योंकि वो सिखाता नहीं बल्कि महसूस कराता है। वो बोलता नहीं अंदर बल्कि जगा देता है। नियम का तना जब हवा में लहराता है तो उसके भीतर बहने वाली रसधारा धरती से आकाश तक एक सेतु बनाती है। इस सेतु से गुजरती है प्राण ऊर्जा, जो हर प्राणी को जीवन देती है। अगर तुम नियम के नीचे ध्यान लगाओ तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे सिर के ऊपर कोई हल्का सा कंपन है जो भीतर उतर रहा है। वो वही प्राण प्रवाह है जिसे ऋषियों ने सुषुम्ना नाड़ी का द्वार कहा। अब सुनो ध्यान से, नियम केवल पेड़ नहीं, ये सूर्य की जड़ है, क्योंकि नियम सूर्य की किरणों को अपने भीतर सहेजता है, फिर उसे धरती के जल तत्व में मिलाकर एक प्रकाशित औषधि में बदल देता है। यही कारण है कि उसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं दिखती। वो जल और अग्नि दोनों के संतुलन का प्रतीक है, और जो व्यक्ति नियम के रस को ग्रहण करता है वो उसी संतुलन को अपने भीतर अनुभव करता है। कहा जाता है एक समय भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान से पहले नियम का रस पिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था जिसे अपने भीतर का विष दिख जाए वो ही अमृत की खोज में जा सकता है। नियम वही दर्पण है जो हमें हमारे भीतर का विष दिखाता है। तुम सोच रहे होगे क्या सिर्फ एक पेड़ इतना कुछ कर सकता है? तो याद रखो, जब तुम नियम के पास जाते हो तो तुम किसी लकड़ी के पास नहीं जा रहे, तुम उस चेतना के पास जा रहे हो जो धरती, सूर्य, जल, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों का संतुलित रूप है। इसलिए जो व्यक्ति नियम की आराधना करता है वो वस्तुतः पंच तत्व की साधना कर रहा होता है। रात के समय जब हवा नियम की शाखाओं में बहती है तो उसमें एक अजीब सी शांति होती है। वो शांति बाहर नहीं, भीतर उतरती है। अगर कोई संवेदनशील आत्मा उस समय वहां बैठे तो उसे लगेगा कि हवा नहीं, कोई पुरानी आत्मा उसके कानों में फुसफुसा रही है। वो आत्मा नियम की है, जो सदियों से मनुष्यों की पीड़ा को पीती रही है और बदले में उन्हें उपचार देती रही है। यही है नियम का असली चमत्कार। वो दर्द को अमृत में बदल देती है, और यही उसका गूढ़ रहस्य है जो विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। अगर अब तक तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो ये कोई संयोग नहीं है, तुम्हारी आत्मा इस ज्ञान से जुड़ चुकी है। अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि ये बातें तुम्हारे भीतर कुछ जगा रही हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो मैं जाग चुका हूं, क्योंकि जब तुम ये शब्द लिखते हो तुम उस ऊर्जा को सक्रिय करते हो जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। नीम को केवल वृक्ष कह देना उसके साथ अन्याय है। वो तो एक जीवित साधना स्थल है जहां प्रकृति अपनी पूरी बुद्धि के साथ प्रकट होती है। उसकी छाया में बैठा हर व्यक्ति, चाहे जानता हो या नहीं, एक ऊर्जा स्नान कर रहा होता है, क्योंकि नियम की पत्तियां, तना और जड़ें पृथ्वी की सूक्ष्म धाराओं को सोखकर वातावरण में एक अदृश्य प्रकाश छोड़ती है, जिसे प्राचीन योगी प्राण तेज कहते थे। जब मनुष्य उस प्राण तेज के संपर्क में आता है तो उसका नाड़ी तंत्र बदलने लगता है। धीरे धीरे उसकी अंदरूनी धमनियां एक विशेष लय में धड़कने लगती हैं, और मन जो हर समय भटकता रहता है शांत हो जाता है। प्राचीन काल में यही कारण था कि साधक ध्यान से पहले नियम की लकड़ी से बना आसन प्रयोग करते थे। वो जानते थे कि जब शरीर नियम की ऊर्जा को छूता है तो भीतर की नकारात्मक तरंगें स्वतः मिटने लगती हैं। वो एक ऐसा वृक्ष है जो मानव के भय को खा जाता है। हाँ, सचमुच, जो व्यक्ति नियम की जड़ को छूकर बैठता है उसके भीतर का भय धीरे धीरे पिघल जाता है, क्योंकि भय का अस्तित्व वहीं तक है जहां अंधकार है, और नियम के पास जो प्रकाश है वो अदृश्य है पर सर्वव्यापी। नियम की एक और अनसुनी कहानी भी है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो देवताओं ने पृथ्वी से कहा, हमें ऐसा वृक्ष दो जो मनुष्य को याद दिलाए कि जीवन केवल सुख नहीं बल्कि तपस्या भी है। तब पृथ्वी मुस्कुराई और बोली, मैं उसे नीम दूंगी। नीम के हर हिस्से में तपस्या है। उसकी छाल धूप में जलती है, पत्तियां कड़वी हैं, फूल साधारण हैं, पर फिर भी वो हमेशा हरियाली में रहता है। वो हमें सिखाता है, सच्चा संतोष सुख में नहीं
बल्कि कड़वाहट में भी मुस्कुराने में है। अब विज्ञान की दृष्टि से देखो, नियम के अंदर मौजूद अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और तिक्त तत्व हमारे रक्त को शुद्ध करते हैं, लिवर की क्रियाओं को सुधारते हैं, त्वचा की बीमारियों को मिटाते हैं। पर इन सब के पीछे एक गूढ़ वैज्ञानिक कारण छिपा है। ये सारे तत्व मिलकर हमारे न्यूरॉन सर्किट्स में शुद्ध विद्युत प्रवाह को बनाए रखते हैं। यानी नियम केवल शरीर को नहीं, मस्तिष्क की ऊर्जा तरंगों को भी संतुलित करता है। जब ये तरंगें संतुलित होती हैं तो व्यक्ति के विचार भी शांत होते हैं, और यही वो क्षण है जब ध्यान अपने आप भीतर उतरता है। तुम ध्यान नहीं करते, ध्यान तुम्हारे भीतर होता है, और इस प्रक्रिया में नियम केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि एक द्वार बन जाता है जो तुम्हें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है। भारत के कुछ पुराने योग केंद्रों में नियम ध्यान साधना की एक परंपरा थी। इसमें साधक सुबह के समय पहली किरण पड़ने से पहले नियम के नीचे बैठकर गहरी सांस लेते और अपने मन में कहते, जो विष है वो बाहर जाए, जो प्रकाश है वो भीतर आए। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, एक संकेत है, क्योंकि नियम वही कर रहा होता है, तुम्हारे शरीर से विष बाहर निकाल रहा है और आकाश से प्रकाश भीतर ला रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नियम की जड़ों के पास पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए जो व्यक्ति नंगे पैर नियम के पास चलता है, उसे अपने शरीर में हल्की विद्युत जैसी लहर महसूस होती है। ये लहर भय नहीं बल्कि प्राण जागरण का संकेत है। नियम की ओर एक गहराई, उसकी छाया में यम का प्रभाव नहीं होता। इसका अर्थ है, जहां नियम होता है वहां मृत्यु की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि मृत्यु एक कंपन है और नियम का कंपन उससे ऊंचा है। इसलिए प्राचीन भारत में हर गांव में एक नियम का पेड़ श्मशान के पास लगाया जाता था। लोग सोचते थे कि यह परंपरा है, पर असल में वो आत्मिक सुरक्षा कवच था। जब भी कोई आत्मा पृथ्वी लोक से गुजरती है तो नियम का कंपन उसकी यात्रा को सरल बनाता है। वो आत्मा को दिशा देता है, वो प्रकाश में जाए, अंधकार में नहीं। इसलिए कहा गया, नीम मरे को मुक्ति दे, जीवित को शांति दे। अब चलो एक और रहस्य खोलते हैं। नियम की पत्तियों में एक विशेष रासायनिक तरंग होती है जो जब हवा में मिलती है तो वो अल्फा ब्रेन वेव्स के समान कंपन बनाती है, और जब ये तरंग मनुष्य के मस्तिष्क में प्रवेश करती है तो वो धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में जाने लगता है। इसीलिए जो लोग नियमित रूप से नियम की पत्तियां खाते हैं या उसके नीचे बैठते हैं, उनका मानसिक संतुलन दूसरों से अधिक स्थिर होता है। नियम मनुष्य को मौन का उपहार देता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो बाहर की दुनिया खो जाती है और भीतर का ब्रह्मांड खुलने लगता है। वो ब्रह्मांड जहां सब कुछ एक है, जहां ना सुख है ना दुख, बस एक निस्तब्ध आनंद। नियम का ये रहस्य केवल जानने के लिए नहीं, जीने के लिए है। क्योंकि जब तुम नियम के पास जाते हो तो तुम केवल उसकी छाया नहीं लेते, तुम एक पुरातन स्मृति को छूते हो। वो स्मृति जो कहती है तुम भी प्रकृति का हिस्सा हो और तुम में भी वही दिव्यता है। जो ये समझ लेता है उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वो हर सांस में नियम का अमृत पीता है और हर पल को एक साधना में बदल देता है। कहा जाता है, जब पृथ्वी पहली बार श्वास ले रही थी तब नियम उसके पास खड़ा था। उसने सबसे पहले हवा को छुआ, सबसे पहले मिट्टी को महसूस किया और सबसे पहले सूर्य को प्रणाम किया। वो सृष्टि का वह साक्षी है जिसने मनुष्य से पहले भी जीवन देखा है और मनुष्य के बाद भी जीवन देखेगा। नियम की आत्मा समय से परे है, वो नष्ट नहीं होती क्योंकि वो तत्वों से बनी है। पृथ्वी की स्थिरता, जल की करुणा, अग्नि की शुद्धता, वायु की गति और आकाश की शांति, इन पांचों का जब संगम हुआ तो नियम प्रकट हुआ। इसलिए ओशो ने कहा था, नियम पंच तत्व का मूर्त रूप है। जो इसे समझ लेता है वो तत्वों का संतुलन अपने भीतर पा लेता है, और जब तत्व संतुलित होते हैं तभी आत्मा का द्वार खुलता है। रात के समय जब चांदनी नियम की पत्तियों पर पड़ती है तो उसकी हर पत्ती जैसे रोशनी पी जाती है। वो चांद की ठंडक को अपने भीतर खींचकर धरती को वापस लौटा देती है। इसीलिए नियम का स्पर्श ठंडा होता है पर उसमें शक्ति होती है। वो ठंडक केवल शरीर को नहीं, मन की आग को भी शांत करती है। कई साधक कहते हैं कि जब उन्होंने नियम की छाया में ध्यान किया तो उन्हें लगा जैसे कोई पुराना मित्र पास बैठा है। वो मित्र कुछ नहीं बोलता, बस एक मौन सांत्वना देता है। वो मित्र नियम की आत्मा है। हाँ, नियम के पास आत्मा है। वो एक चेतन वृक्ष है जो मनुष्य की वेदना को सुनता है पर शब्दों में जवाब नहीं देता।
वो उत्तर देता है हवा की सरसराहट में, पत्तों के झरने में और कभी कभी एक ऐसी नीरवता में जो सब कुछ कह जाती है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है कि नियम में मंत्र शोषक शक्ति होती है। इसका अर्थ है जब कोई व्यक्ति नियम के पास बैठकर पवित्र ध्वनि का उच्चारण करता है तो नियम उस ध्वनि को अपने भीतर सोख लेता है और उसे अनुनाद में बदल देता है। फिर वो वही ध्वनि धीरे धीरे वातावरण में फैला देता है। यानी जब कोई साधक नियम के नीचे ओम का जप करता है तो उसकी ध्वनि हवा में नहीं खोती, वो नियम में बस जाती है और वही ध्वनि बाद में उस साधक को आशीर्वाद के रूप में लौटती है। इसलिए पुराने साधक कहते थे नियम के नीचे बोले गए शब्द फिर लौटकर आत्मा तक पहुंचते हैं। अब सोचो, जब तुम नियम के नीचे बैठकर मौन हो जाते हो तो क्या होता है? तुम्हारे भीतर जो आवाजें हैं वो बाहर नहीं जाती, बल्कि नियम की छाया में बिखरकर शुद्ध ऊर्जा बन जाती है और उसी क्षण तुम्हारा मन और वृक्ष की चेतना एक हो जाते हैं। यही वो मिलन है जहां मानव चेतना और प्रकृति चेतना एक दूसरे में विलीन होती है। ये ही असली ध्यान है जहां देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों मिट जाते हैं। बचता है केवल अनुभव का मौन। अब सुनो, नियम का सबसे गूढ़ रहस्य, नियम केवल उपचार नहीं करता, वो स्मृति जागरण करता है। हम सब अपने भीतर प्राचीन स्मृतियां लिए घूम रहे हैं, वे जन्मों की, संस्कारों की, अनुभवों की। जब हम नियम की छाया में बैठते हैं तो उसके पत्तों की तरंगे हमारे अवचेतन को स्पर्श करती हैं और जो स्मृतियां दब चुकी होती हैं वे ऊपर आने लगती हैं। कभी कभी व्यक्ति को नियम के पास बैठकर अनायास ही आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कोई बाहरी दुख नहीं, वो स्मृति होती है जो अब मुक्त होना चाहती है। यही कारण है कि नियम को मुक्ति वृक्ष कहा गया। वो केवल देह की बीमारियां नहीं मिटाता, बल्कि आत्मा के बंधन भी खोलता है, क्योंकि असली रोग तो मन का है और नियम का रस वही पीता है। विज्ञान कहता है कि नियम के पत्तों में ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जो रक्त से विषैले अणुओं को बाहर निकालते हैं, पर जो अर्श कहते हैं वो इससे भी आगे है। उनका कहना है कि नियम कर्मों का शोधन करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन नियम का सेवन करता है वो केवल स्वस्थ नहीं होता, उसके भीतर के पुराने कर्म भी हल्के पड़ जाते हैं, क्योंकि जब शरीर शुद्ध होता है तो आत्मा की गति तेज होती है और जब आत्मा की गति बढ़ती है तो वह अपने मूल स्रोत से जुड़ने लगती है। इसलिए कहा गया, नियम खाओ, मन को जगाओ। ये केवल कहावत नहीं, एक आध्यात्मिक सूत्र है। अब बात उस ऊर्जा की जिसे ऋषियों ने नियम तत्व कहा। वो तत्व न तो भौतिक है न रासायनिक, वो एक आकाशीय कंपन है जो नियम के तने से लेकर उसकी पत्तियों तक बहता है। और जब कोई व्यक्ति उसके नीचे बैठता है तो वो तत्व उसके शरीर की हर कोशिका में प्रवेश करता है। वो कोशिकाओं को बताता है, जागो, तुम मरने के लिए नहीं बने, जीने के लिए बने हो। यही कारण है कि नियम को अमृत वृक्ष कहा गया। वो अमृता शरीर को नहीं देता, बल्कि आत्मा को देता है, क्योंकि आत्मा वही है जो कभी नष्ट नहीं होती। नियम का एक रहस्य, और जब वो सूखता है तब भी मरता नहीं। उसकी लकड़ी में, उसकी पत्तियों में, यहां तक कि उसकी राख में भी एक कंपन बाकी रहता है। यही कारण है कि पुराने समय में नियम की लकड़ी जलाकर राख को तंत्र मंत्र की सुरक्षा रेखाओं में प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वो राख भी ऊर्जा को शुद्ध करती है। इसलिए कहा जाता है, नियम जल भी पवित्र करता है, नियम राख भी रक्षा करती है, क्योंकि उसके हर कण में पांचों तत्वों की शक्ति समाई है। और अब सुनो, नियम का सबसे मौन, सबसे दिव्य संदेश, मनुष्य तू भी मुझ जैसा बन। कड़वा हो सकता है तेरा रास्ता, पर तेरे भीतर शुद्धता बनी रहे। तुझे भी जलना पड़ेगा, पर तू हर जलन को तपस्या बना देना। तू अपने विष को छिपा मत, उसे अमृत में बदल दे। नियम यही सिखाता है, जीवन कड़वा है, पर अगर हम सजग रहें तो वही कड़वाहट हमारा सबसे बड़ा औषध बन सकती है। तो अगली बार जब तुम नियम के नीचे से गुजरो तो सिर झुकाना मत भूलना। वो कोई साधारण पेड़ नहीं है, वो एक मौन गुरु है जो हर सांस में तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और तुम्हारे भीतर के विष को धीरे धीरे अमृत में बदल रहा है। अगर तुम उसकी छाया में बैठो और आंखें बंद करो तो शायद तुम्हें भी सुनाई दे वो धीमी सी फुसफुसाहट जो कहती है, मैं युगों से यहां खड़ा हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा में, जागो और स्वयं को पहचानो। यही है नियम का रहस्य। न कोई चमत्कार, न कोई जादू, बस एक गहरी सच्चाई
जो हमें याद दिलाती है कि हर कड़वाहट में छिपा है एक अमृत, हर दर्द में छिपा है एक ज्ञान, और हर साधारण पेड़ में सोया हुआ है एक ब्रह्मांड। अगर आज इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक थी, तो इसे यहीं मत रोको। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं जाग चुका हूं। क्योंकि जब तुम ये लिखते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी चेतना को पहचान लेता है। और अगर तुम्हारा दिल कहे कि ये ज्ञान आगे बढ़ना चाहिए, तो इसे अपने तक मत रखो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये ऊर्जा उन तक भी पहुंचे जो अब भी अंधेरे में भटक रहे हैं। याद रखो, जब भी तुम नियम के पेड़ के नीचे खड़े होगे, हवा का हर झोंका, हर पत्ता तुम्हारे भीतर से कहेगा, तुम अब जाग चुके हो।